जीवन में क्रोध और आंधी दोनों एक समान माने गए हैं, क्योंकि दोनों के शांत होने के बाद ही इंसान को पता चलता है कि आखिर नुकसान कितना हुआ है। जाने आखिर इंसान को क्रोध करने से क्यों बचना चाहिए। जीवन में व्यक्ति को कभी न कभी किसी न किसी बात को लेकर क्रोध जरूर आता है। कई बार किसी बात या व्यक्ति को लेकर उत्पन्न हुआ क्रोध तुरंत आकर तुरंत ही समाप्त हो जाता है, लेकिन कई बार यह लंबे समय तक कुछ लोगों के भीतर कायम रहता है। क्रोध के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि यह तमाम तरह की समस्याओं का कारण होता है, जिसके आने पर सबसे पहले व्यक्ति का धर्म और विवेक नष्ट होता है। शास्त्रों में जिसे इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है, उस क्रोध को करने से पहले उस बड़ी बला से होने वाले बड़े नुकसान को आइए विस्तार से जानते हैं। जीवन में क्रोध और आंधी दोनों एक समान माने गए हैं, क्योंकि दोनों के शांत होने के बाद ही इंसान को पता चलता है कि आखिर नुकसान कितना हुआ है। जाने आखिर इंसान को क्रोध करने से क्यों बचना चाहिए। क्रोध को आखिर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु क्यों कहा गया है। गलती और क्रोध एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि गलती करने से गुस्सा आता है और गुस्सा होने पर गलतियां होती है। क्रोध को पाले रखना बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने की नीयत से अपने हाथ में पकड़े रहना। कहने का तात्पर्य यह कि क्रोध में इंसान खुद ही जलता है। जिस प्रकार माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, इसी प्रकार क्रोध पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरों को। जीवन में किसी के प्रति क्रोध रखने की बजाय उसे तत्काल प्रकट कर देना ज्यादा अच्छा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे देर तक सुलगने की बजाय तुरंत जल जाना बेहतर होता है। अगर आप सही है तो आपको क्रोध करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, और यदि आप गलत है तो फिर आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्रोध की वजह से भले से भला इंसान भी स्वार्थी और अहंकारी हो जाता है। उसके मन और मस्तिष्क के भीतर प्रेम का भाव समाप्त हो जाता है और उसके अंदर ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होने लगती है। हर किसी को अपने जीवन में क्रोध का त्याग करना चाहिए। क्रोध पर काबू पाने में सफलता मिलेगी। हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो सामने तो शुभचिंतक होने की बात कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, वरना हमारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। सच्चा शुभचिंतक हमसे सुख दुख की सभी तरह की बातें करते हैं, लेकिन धोखा देने वाले लोग हमसे हमेशा ही अच्छी और मीठी मीठी बातें करते हैं। मन को एकाग्र करने से व्यक्ति का क्रोध शांत होता है और उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति की टूटी हुई हड्डी तो एक बार ठीक हो सकती है, लेकिन क्रोध में उसकी जिह्वा से निकले हुए शब्दों का कभी नहीं भर सकता है। वह हमेशा दूसरे के मन में बना रहता। जिस तरह खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता है। जीवन में मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता है जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। जीवन में कभी किसी बात को लेकर गुस्सा आना एक इंसानी स्वभाव है, लेकिन यह एक दुर्गुण भी है,
जिसके कारण इंसान दूसरों से ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाता है। इस गुस्से के चलते कई बार इंसान अपने जीवन से जुड़ी हर अनमोल चीज को गवा देता है। क्रोध जब इंसान पर सवार होता है तो एक सरल और शांत इंसान भी शेर की तरह दहाड़ने लगता है और वह अपने प्राय के भेद को भुलाकर दूसरों पर हमला करने लगता है। सही मायने में क्रोध ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति के भीतर छिपा होता है और जब बाहर आता है तो उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति जितना अधिक क्रोध करता है वह अपने जीवन में उतना अधिक नुकसान करता है। ऐसे में व्यक्ति को जब कभी क्रोध आए तो उसे मौन धारण कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि आखिर इस क्रोध रूपी बला से कैसे बचा जाए। क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है क्योंकि यह जिसके साथ होता है उसी के तन, मन और बुद्धि का विनाश करता है। कभी भी गुस्से में आकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति में इंसान की समझ, भाव और उसके विचार उसके वश में नहीं होते हैं। सनातन परंपरा में क्रोध को समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि नई समस्याओं को जन्म देने वाला कहा गया है। व्यक्ति को क्रोध के दौरान कोई भी अहम फैसला नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह इसमें वह भी काम कर जाता है जो उसे कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। क्रोध उस विनाशकारी तूफान की तरह होता है जो आता तो थोड़े समय के लिए है लेकिन इंसान का सब कुछ नाश करके चला जाता। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध करने का मतलब होता है दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। क्रोध एक तरह का पागलपन होता है। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो लोग हमें सच में मानते हैं। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध एक बहुत बड़ा अवगुण है जो इंसान की कामयाबी में बाधक बनता है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव का इंसान नेत्रधारी होकर भी अंधा ही होता है। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है बजाय उसके जिस पर वो क्रोधित हो रहा हो। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें इंसान खुद ही जलता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। खोलते हुए पानी में जिस प्रकार प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता है।